ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। आज हम लोग महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के दूसरे अध्याय के बारे में अध्ययन जारी रखेंगे। इस अध्याय का नाम जो है वो पर्व संग्रह पर्व भी है। इसमें यह बताया गया है कि महर्षि वेद व्यास के द्वारा यह जो महाभारत का निर्माण किया गया था, रचना की गई थी, उसमें कुल 100 पर्वों की रचना की गई थी। उन 100 पर्वों का जो विवरण है इसमें दिया गया है इस अध्याय में। इसीलिए इसका नाम जो है, इस अध्याय का नामकरण पर्व संग्रह पर्व रखा गया है। तो हम लोग एक एक करके इन सभी पर्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला जो है वो अनुक्रमणिका पर्व था, दूसरा जो है वो पर्व संग्रह पर्व, तीसरा है पौष्य पर्व, चौथा पौलम पर्व, इसके पश्चात आस्तिक पर्व, अंशावतरण पर्व, संभव पर्व, इसके पश्चात दाह पर्व, हिडिम्बा वध पर्व, बक वध पर्व, चैतरथ पर्व, इसके पश्चात स्वयंवर पर्व, इसके पश्चात वैवाहिक पर्व, इसके पश्चात विदुरागमन राजलंभ पर्व, इसके पश्चात वनवास पर्व, इसके पश्चात सुभद्रा हरण पर्व, इसके पश्चात हरना हरण पर्व, इसके पश्चात खांडव दाह पर्व, इसके पश्चात सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंध वध पर्व, दिग्विजय पर्व, इसके पश्चात फिर राजसूय पर्व, अर्धाभिरण पर्व, शिशुपाल वध पर्व, इसके पश्चात द्यूत एवं अनुद्यूत पर्व, वन यात्रा पर्व, किमिर वध पर्व, इसके पश्चात अर्जुनाभिगमन पर्व, कैरात पर्व, इंद्रलोकाभिगमन पर्व, नलोपाख्यान पर्व, इसके पश्चात फिर तीर्थ यात्रा पर्व, जटासुर वध पर्व, यक्ष युद्ध पर्व, निवात कवच युद्ध पर्व, मार्कंडेय समस्या पर्व, इसके पश्चात संवाद पर्व, अनंतर घोषणा पत्र, द्रौपदी हरण पर्व, उसके बाद जयद्रथ विमोक्षण पर्व, इसके पश्चात रामोपाख्यान पर्व, कुंडला हरण पर्व, आरण्येय पर्व और विराट पर्व, इसके पश्चात फिर कीचक वध पर्व, गोग्रहण पर्व, अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह पर्व, इसके पश्चात फिर उद्योग पर्व, संजयायन पर्व, प्रजागर पर्व, सनत सुजात पर्व, भगवत दयान पर्व, कर्ण का विवाद पर्व, उसके बाद सेना का निर्यान पर्व, उसके पश्चात फिर रथातीर्थ संख्या पर्व, इसके पश्चात उलुक दूतागमन पर्व, इसके पश्चात अम्बोपाख्यान पर्व, भीष्म विवेचन पर्व, जम्बूखंड विनिर्माण पर्व, भूमि पर्व, भगवत गीता भीष्म वध पर्व, द्रोणाभिषेक पर्व, सप्तक वध पर्व, इसके पश्चात अभिमन्यु वध पर्व, प्रतिज्ञा पर्व, जयद्रथ वध पर्व, घटोत्कच वध पर्व,
द्रोण वध पर्व, नारायणास्त्र मोक्ष पर्व। इसके पश्चात फिर कर्ण पर्व, शल्य पर्व, गदा युद्ध पर्व। इसके पश्चात फिर सारस्वत पर्व, सौप्तिक पर्व, ऐसिक पर्वत पर्व, स्त्री विलाप पर्व। इसके पश्चात फिर श्राद्ध पर्व, चार्वाक निग्रह का पर्व, युधिष्ठिर के अभिषेक का पर्व, गृह प्रविभाग पर्व, शांति पर्व, और उसके पश्चात मोक्ष धर्म पर्व। इसके पश्चात फिर माया संवाद पर्व। इसके पश्चात फिर अनुशासनिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वासिक पर्व, नारद गमन पर्व। इसके पश्चात मौसल पर्व, महाप्रस्थान पर्व, स्वर्गारोहण पर्व और अंत में हरिवंश पर्व। इस प्रकार जो है ये महर्षि वेद व्यास के द्वारा कुल 100 पर्वों की रचना की गई थी। परंतु भविष्य में जो कथावाचक उग्रश्रवा जी थे, उन्होंने इन 100 पर्वों को जो है कुल 18 महापर्वों में उसको व्यवस्थित करके अपने शिष्यों को अध्ययन कराया करते थे। इसीलिए ये पूरी महाभारत की जो 100 पर्वों की कथा है, उसको 18 महापर्वों में उसको विभक्त किया गया है तथा उसे सुसज्जित किया गया है। तो एक बार हम लोग को उन 18 जो महापर्व हैं उसको भी जान लेना आवश्यक है। जैसे पहला जो है वो महापर्व का नाम है आदि पर्व। इस आदि पर्व में कुल अध्यायों की संख्या 233 है और श्लोकों की संख्या 8884 है। दूसरा जो है वो सभा पर्व है। उस सभा पर्व में कुल अध्यायों की संख्या 78 है तथा श्लोकों की संख्या 2511 है। तीसरा है वन पर्व। इसमें अध्यायों की संख्या 269 है और श्लोकों की संख्या 11664 है। चौथा नंबर जो है वो विराट पर्व है। इसमें कुल अध्यायों की संख्या 67 और कुल श्लोकों की संख्या 2050 है। पांचवा जो है वो उद्योग पर्व है। इसमें कुल अध्याय है 186 और कुल श्लोक हैं इसमें 6698। छठा जो है वो भीष्म पर्व है। इसमें कुल अध्यायों की संख्या 117 है और श्लोक इसमें 5884 है। उसी प्रकार सातवां जो है वो द्रोण पर्व है। इसमें कुल अध्यायों की संख्या 170 है और श्लोक जो है 8909 है। आठवां जो है वो पर्व है, उसका नाम दिया गया है कर्ण पर्व और इसमें कुल अध्यायों की संख्या है 69 और श्लोक है इसमें 4964। उसी प्रकार फिर नौवां जो पर्व है उसका नाम दिया गया है शल्य पर्व। इसमें कुल अध्यायों की संख्या 59 है और कुल श्लोकों की संख्या इसमें 3220 है। इसके पश्चात 10वां जो है वो महापर्व, उसका नाम दिया गया है सौप्तिक पर्व। इसमें कुल अध्यायों की संख्या 18 है और श्लोकों की संख्या 870 है। फिर 11वां जो है वो महापर्व है, उसका नाम दिया गया है स्त्री पर्व। इसमें कुल अध्यायों की संख्या 27 है, श्लोक इसमें कुल 775 है। 12वां जो है उसका नाम है शांति पर्व। इसमें अध्यायों की संख्या है 339 और श्लोकों की संख्या है 14732। फिर 13वां जो है वो महापर्व है, उसका नाम है अनुशासन पर्व। इसमें कुल अध्यायों की संख्या है 146 और श्लोक हैं इसमें कुल 8000। 14वां जो है पर्व है, उसका नाम है अश्वमेधिक पर्व। इसमें कुल
अध्यायों की संख्या है 103 और कुल श्लोकों की संख्या है 3320। उसी प्रकार 15वां जो आश्रम है उसका नाम है आश्रम वार्षिक पर्व। इसमें कुल अध्यायों की संख्या 42 है और श्लोकों की संख्या है 1506। 16वां जो पर्व है उसका नाम है मौसल पर्व। इसमें कुल अध्याय हैं 8 और कुल श्लोकों की संख्या है 320। 17वां जो है वो महापर्व जो है उसका नाम है महाप्रस्थानिक पर्व। इसमें कुल अध्यायों की संख्या है 3 और श्लोकों की संख्या है 123। 18वां और अंतिम जो महापर्व है उसका नाम है स्वर्गारोहण पर्व। इसमें कुल अध्यायों की संख्या है 5 और श्लोकों की संख्या है 209। इस प्रकार हम लोग को ये समझने में आसान हो जाता है कि जो वेद व्यास के द्वारा जो कुल 100 पर्व जो की रचना की गई थी उसको उग्रसभा जी ने कुल 18 महापर्वों में सुसज्जित किया है। अब इसको और उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि अभी जो हम लोग ने जो पहला महापर्व जिसको आदि पर्व कहा गया है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन प्रारंभ किया गया है। तो इस आदि पर्व में जिसमें कि कुल अध्यायों की संख्या 233 है और श्लोकों की संख्या 8884 है। इसमें जो पर्वों की संख्या है वो कुल 19 पर्व इसमें समाहित है। तो एक बार इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जो पर्व हैं इसमें आदि पर्व में कौन कौन से पर्व समाहित हैं। तो इसमें है पहला अनुक्रमणिका पर्व, दूसरा पर्व संग्रह पर्व, तीसरा पौष्य पर्व, चौथा पोलम पर्व, फिर आस्तिक पर्व, अंशावतरण पर्व, संभव पर्व, लाक्षागृह पर्व, हिडिंबा वध पर्व, बक वध पर्व, चैत्रथ पर्व, द्रौपदी स्वयंवर पर्व, वैवाहिक पर्व, विदुरागमन पर्व, राजलंभ पर्व, अर्जुन वनवास पर्व, उसके बाद सुभद्रा हरण पर्व और इसके पश्चात हरना हरण पर्व, फिर खांडव दाह पर्व और अंत में जो है मय दर्शन पर्व। तो इस प्रकार हम लोग को ये समझने में आसान हो जाता है कि ये जो आदि पर्व है उसमें कुल 19 पर्वों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और अभी हम लोग आदि पर्व का जो है वो प्रथम अध्याय अनुक्रमणिका पर्व पूर्ण कर चुके हैं और दूसरा भी आज जो है वो जिसको पर्व संग्रह पर्व कहते हैं उसको भी आज हम लोगों ने इसका अध्ययन जो है वो पूर्ण कर लिया है। धन्यवाद।